नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर की विशाल और दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। जेब में रखे फोन से लेकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाले बड़े बड़े सिस्टम तक कंप्यूटर तो हर जगह हैं। लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं? आइए पता करते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक स्मार्टफोन और एक ट्रैफिक लाइट, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत सीधा है। जवाब ये है कि वो दोनों ही कंप्यूटर हैं। लेकिन हाँ, जाहिर है वो एक जैसे बिल्कुल नहीं है। और बस यहीं से कंप्यूटरों की अलग-अलग दुनिया को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। अब देखिए, कंप्यूटर की इतनी सारी किस्में हैं, तो इन्हें समझने के लिए हम इन्हें 3 मुख्य तरीकों से देखेंगे। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि ये क्या है और हमारी दुनिया पर इनका क्या असर है। तो पहला तरीका है साइज और पावर के आधार पर। दूसरा है उनके मकसद के आधार पर, मतलब वो किस काम के लिए बनी हैं। और तीसरा है कि वो किस तरह के डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। हम अपनी ये बातचीत शुरू कर रहे हैं साइज और पावर से, और इसकी शुरुआत उस कंप्यूटर से करते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं। ये है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब एक छोटा सस्ता सा कंप्यूटर जो किसी एक इंसान के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया हो। ये वही नींव है जिस पर हमारी आज की डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और हाँ, वो स्मार्टफोन जो शायद अभी इस्तेमाल हो रहा है, ये सब के सब माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं। हमारे रोजमर्रा की कंप्यूटिंग की रीढ़ यही तो है। लेकिन अब चलिए स्केल को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं और कंप्यूटिंग के दिग्गजों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हमें 2 अलग अलग तरह के महारथी दिखते हैं। एक तरफ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बैंकों और रेलवे जैसी जगहों के वर्क हॉर्स हैं जो एक साथ हजारों लोगों के लेन देन को संभालते हैं। और दूसरी तरफ है सुपर कंप्यूटर, ये तो स्पीड के शहंशाह हैं जिन्हें मौसम के पूर्वानुमान या मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च जैसी भारी भरकम कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर कितने तेज होते हैं, अंदाजा लगाइए। ये 1 सेकंड में खरबों कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सोचिए, जो काम एक इंसान कैलकुलेटर के साथ हजारों साल में करेगा, वो एक सुपर कंप्यूटर पलक झपकते ही कर सकता है। कमाल है ना? ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे नजरिए पर, मकसद। क्या कोई कंप्यूटर हर तरह का काम करने के लिए बना है या सिर्फ कोई एक खास काम करने के लिए? यहाँ 2 मेन कैटेगरी हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जैसे कि कोई लैपटॉप, एक स्विस आर्मी चाकू की तरह हैं, आप उन पर लगभग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक हथौड़े की तरह हैं, वो बस एक ही काम के लिए बने हैं, जैसे एक एटीएम मशीन जिसका काम सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है। और पता है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारी चारों तरफ हैं, बस हमें दिखते नहीं। एटीएम, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट और यहाँ तक कि डिजिटल घड़ियाँ, ये सब वो कंप्यूटर्स हैं जो चुपचाप अपना एक ही काम करते रहते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी तरीके पर, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब वो जानकारी को समझते कैसे हैं। ये उनके काम करने का सबसे बुनियादी तरीका है। यहाँ 3 मुख्य टाइप हैं। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले डेटा को मापते हैं, जैसे तापमान या प्रेशर। सोचिए एक पुराने थर्मोमीटर की तरह। डिजिटल कंप्यूटर, जो आज सबसे आम है, वो नंबर्स और लेटर्स पर काम करते हैं, मतलब 0 और 1 की भाषा में। और फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों का मिक्सचर है। ये अक्सर ईसीजी मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, जहां उन्हें दिल की धड़कन जैसे एनालॉग सिग्नल को मापकर उसे डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलिए अब उन कंप्यूटरों पर एक नज़र डालते हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को चलाते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। इनसे मिलिए। ये है सर्वर। ये इंटरनेट के गुमनाम हीरो हैं। जब भी कोई वेबसाइट खुलती है या कोई वीडियो चलता है, तो एक सर्वर ही उस डेटा को आपके डिवाइस तक भेज रहा होता है। ये हमारी कनेक्टेड दुनिया की असली रीढ़ है। और फिर आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ये शायद हमारी जिंदगी में सबसे आम और फिर भी सबसे अनदेखे कंप्यूटर हैं। ये वो छोटे खास कंप्यूटर हैं जो किसी दूसरी मशीन के अंदर फिट किए जाते हैं ताकि वो मशीन अपना काम कर सके। हमारी कार के इंजन कंट्रोल से लेकर माइक्रोवेव के टाइमर तक और स्मार्ट टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम तक, इन सब में एम्बेडेड कंप्यूटर ही लगे हैं जो खास काम करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है।
तो हमारे हाथ में मौजूद छोटे से माइक्रो कंप्यूटर से लेकर दुनिया भर में फैले सर्वर्स तक और हमारी गाड़ियों और घरों में छिपे अनगिनत एम्बेडेड सिस्टम तक, ये सभी तरह के कंप्यूटर मिलकर एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाते हैं जो हमारी आज की दुनिया को चलाता है। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब कप, चश्मे और दरवाजे के हैंडल जैसी रोजमर्रा की चीजें भी कंप्यूटर बन जाएंगी तो हमारी दुनिया कैसे दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दिशा तय